नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को गुरु पूरब की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और आज संवाद करने का आपसे मन इसलिए किया क्योंकि पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से आपके जो मैसेजेस आ रहे थे ड्यू एडमिशन 2024 को लेकर, उसने परेशान तो नहीं किया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैसेज जो जेन्युइन एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं वो कर रहे थे या जो कोचिंग चलाने वाले संस्थान हैं वो ये मैसेजेस करवा रहे थे। मैंने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि दाखिले जो है वो दोबारा खुलेंगे। मैंने सभी वीडियोस में आपको यही बताया कि एडमिशन ऑलमोस्ट फिनिश हैं, क्योंकि ये एडमिशन तो बहुत पहले फिनिश हो जाते। अगर आपको याद हो कि जब ड्यू का स्पॉट राउंड 1 आया था, थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड 1 आया, तो स्पॉट राउंड 1 की जो डेटा है, किस तरीके से उसकी मॉडलिटीज़ होंगी, एडमिशन कैसे होंगे, उसको रिलीज़ करते समय ड्यू की एडमिशन ब्रांच ने सीधे सीधे बता दिया था कि अब उनके जो एडमिशन है वो 72,000 प्लस हो गए हैं, यानी 72,000 प्लस। और ड्यू में सैंक्शन सीटें कितनी हैं? सैंक्शन सीटें हैं 71,600। ये एक ओवरऑल जो है वो कंसोलिडेटेड फिगर है। तो इसका मतलब तो ये है कि सीटें सारी जो है वो फिल हो गई और सीट्स बची नहीं, तो फर्दर राउंड कैसे होंगे? स्पॉट राउंड 1 के बाद फिर से यूनिवर्सिटी जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गई। एडमिशन ब्रांच स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू किया, हमने भी अपने सोर्सेज से पता लगाना शुरू किया। मालूम चला कि सीटें बहुत वैकेंट हैं। हालांकि इंतज़ार ये हो रहा था कि स्पॉट राउंड 2 आएगा, लेकिन जब हमने एक इंटरव्यू किया ड्यू के इसी सदस्य सुनील शर्मा का, उसके ठीक अगले ही दिन मॉप अप राउंड निकाल दिया गया। और जो धोखा है ना वो यहीं से होना शुरू हो गया। बहुत से कॉलेजेस नहीं आए या उनको आने नहीं दिया गया। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जब पता लगाया तो मालूम चला कि जो क्राइटेरिया तय किया गया कि जिस कॉलेजेस में 10% से अधिक सीटें खाली होंगी उन्हीं को शामिल किया गया है। तो ठीक है, जो ये 13-14 कॉलेजेस शामिल किए गए, इसमें मैक्सिमम जो है वो गर्ल्स कॉलेजेस थे, चाहे वो भगनी निवेदिता हो, चाहे अदिति महाविद्यालय हो, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स हो, या फिर जो है लेडी इरविन कॉलेज हो, कालिंदी कॉलेज हो, भारती कॉलेज हो। ये सब लगभग जो है वो गर्ल्स कॉलेज थे, यानी कि जो बॉयज़ के लिए मौका निश्चित रूप से कम था। ठीक है जी, मॉप अप राउंड आया, लेकिन मॉप अप राउंड निकाल के उसकी मॉडलिटीज़ ढंग से एक्सप्लेन नहीं की गई। इवन कॉलेजों के प्रिंसिपलों को भी नहीं पता था कि इसमें एडमिशन किस तरीके से करना है। लिहाजा ये हुआ नतीजा कि एडमिशन की जो फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट थी मॉप अप राउंड की, उसके एक दिन पहले तक जो है वो सीट एलोकेशंस हुई हैं। और कई कॉलेजेस ने तो कई कोर्सेज़ में जिसमें वैकेंट सीट्स थी उसमें नहीं किया जल्दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका उदाहरण है। उनके यहाँ जो है वो बीएससी कंप्यूटर साइंस में सीटें थी, लेकिन उन्होंने जो है वो लास्ट दिन तक भी एलोकेशन नहीं की। ये स्टूडेंट्स ने ही बताया और पता लगाया तो ये बात सही साबित हुई। बाद में कॉलेजेस ने कहना शुरू किया कि हमें एडमिशन ब्रांच की तरफ से ये निर्देश ही नहीं मिला कि एक वैकेंट लिस्ट के बाद एक वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर करनी है, कि जिससे कि ये बच्चे एडमिशन ना लें तो दूसरे बच्चे लें। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी कहाँ से हुई? किसने मना किया था कोऑर्डिनेट करने के लिए? क्या इसके लिए ड्यू के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी जिम्मेदार हैं, या कॉलेजों के प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं, या पूरी एडमिशन कमेटी ही जिम्मेदार है जिसने ठीक से चीज़ों को क्लियर नहीं किया? नतीजा ये हुआ कि 1137 एडमिशन हुए। ये बताया गया फर्स्ट मॉप ऑफ राउंड में लास्ट दिन से ठीक पहले तक, यानी उसके बाद एडमिशन बढ़े घटे कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद ठीक है मॉप ऑफ राउंड 2 लाया गया। मॉप ऑफ राउंड 2 में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म शामिल हुआ, जिसके बारे में हमने आवाज़ भी उठाई थी, और उसके कोर्सेज़ भी। उसमें भी क्या हुआ कि लास्ट से एक दिन पहले तक जाके स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया कि भैया आप आके एडमिशन ले लीजिए। स्टूडेंट्स ने ये कहा कि एकदम से हम 80,000 रुपये फ़ीस कहाँ से लेके आएंगे? और जो है वो उनका कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेने से वंचित रह गए, क्योंकि उनके पास एकदम से एक मुश्त 80,000 रुपये नहीं थे, पार्ट पेमेंट हो नहीं सकती थी। तो ये भी जो है वो राउंड उतना फिल नहीं हुआ। अब बात करते हैं, स्टूडेंट ने कहना शुरू किया कि सर मॉप अप राउंड 3 आना चाहिए, लेकिन मॉप अप राउंड 3 की तो भ्रूण हत्या हो गई।
मॉपअप राउंड 3 को लेके अटकलें थी कि मॉपअप राउंड 3 आएगा, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय हाथ पे हाथ धर के बैठ गया कि आखिर कुछ करना ही नहीं है। हम लगातार डेटा मांगते रहे, डेटा पूछते रहे कि आप बता दें कितने एडमिशन हुए, या तो आप डेटा दे दें और या फिर आप अगला राउंड निकाल दें अगर सीट्स वैकेंट हैं तो। आपने भी कहा कि हाँ सीट्स वैकेंट हैं, स्टूडेंट्स लगातार अभी भी लिख रहे हैं कि सीट्स बहुत कॉलेज में बहुत सी सीट वैकेंट है, लेकिन किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है ये तो कहीं से पता लगे। ये कहाँ से पता लगेगा? या तो सोर्सेज से पता लगे और या फिर जो है वो यूनिवर्सिटी खुद बताए। किसी कॉलेज के किसी कोर्स के वेबसाइट पे अगर देखें तो कहीं पे भी ये नहीं है कि उस कोर्स में कितने एडमिशन हुए थे। क्या ये डाटा कॉलेजेस के पास नहीं है कि उनके यहाँ किस कोर्स में कितने एडमिशन हुए? हमारे सोर्सेज ने ये बताया कि कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिनमें कई पॉपुलर कोर्सेज में 3-fold एडमिशन हो गए हैं, 3 गुना एडमिशन हो गए हैं। तो वो सीटों का फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ था कि वहाँ पर 3-fold एडमिशन हो गए। और जिन कॉलेजेस में हुए वो जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स की चॉइस वाले कॉलेजेस माने जाते हैं कि जहाँ एडमिशन लेना है स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी होती है उन कॉलेजेस और उन कोर्सेज़ के भीतर। मैं उन कोर्स का भी नाम नहीं लूँगा और उस कॉलेज का भी नाम नहीं लूँगा। एक बच्चे ने एक कमेंट में लिखा कि सर जो है वो आप ड्यू के लोगों के हाथों बिके हुए हो, आपको ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने या आपको ड्यू प्रशासन ने सामने से मना कर दिया है कि अब आप इस विषय पर वीडियो ना बनाएं। इस विषय पर वीडियो क्या बनाएं? एक मॉपअप राउंड 3 जो बच्चा है उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया गया, उसकी भ्रूण हत्या हो गई, तो कैसे ये अंदाज़ा लगाएं कि ड्यू आगे चल के एडमिशन खोलेगा? मॉपअप राउंड 3 के तो केवल रिप ही कहा जा सकता है क्योंकि वो भी नहीं आया जिस तरह की स्पॉट राउंड 2 नहीं आया था। तो सवाल ये है कि जब ऐसा करते करते दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक एक दिन करके समय गंवा दिया, पूरा समय ख़त्म कर दिया दिल्ली विश्वविद्यालय ने। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि ड्यू के वाइस चांसलर इस पूरे मुद्दे पे खामोश रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ड्यू के वीसी साहब जो है वो जब CUT आया था तो CUT की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, बताते थे कि इससे ये फ़ायदे हैं, इससे वो फ़ायदे हैं, इससे तमाम। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इससे नुकसान ही निकल के आ गए। हम CUT के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन CUT के बाद की जो मोडालिटीज़ जो है वो तय हो रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की, उसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम जो विद्वान हैं वो परेशान हैं, क्योंकि इससे ड्यू की इमेज पर असर पड़ रहा है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी सैंक्शन शीटें ही नहीं भर पा रहा है। स्टूडेंट्स प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट में एडमिशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। सोहना रोड पे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप जाकर उनका जो पता लगा लीजिए, वहाँ पर जो है वो एडमिशन्स बढ़े हैं। किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, लेकिन अगर उनका डेटा निकाल लें तो वहाँ पर एडमिशन बढ़े हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन घटे हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने 4-5 कोर्सेज छोड़ दिए जाएँ तो सवाल ये है कि क्या उन कोर्सेज में एडमिशन लेने की स्टूडेंट्स में दिलचस्पी नहीं है, और या फिर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय चाहता ही नहीं कि उसकी एडमिशन हो। नैक में ड्यू की ग्रेड वहीं की वहीं जस की तस रह गई है। पहले भी ड्यू की ग्रेड A+ ही थी और इस बार भी A+, यानी जहाँ पर जो है वो ड्यू 6-7 साल पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर राउंड्स को निकालें भी तो सर लाभ क्या होगा। कई स्टूडेंट ने कहा कि सर आप एक बार एडमिशन ब्रांच से बात करें या इस विषय पर वीडियो बनाएं या फिर बात कहें तो एक राउंड और आ सकता है। लेकिन अगर वो राउंड आएगा तो वो किन कॉलेजेस के लिए आएगा? क्या यही कॉलेज जो मॉपअप राउंड में शामिल थे जहाँ पर जो है वो लिमिटेड कोर्सेज और लिमिटेड सीट्स थी? मॉपअप राउंड जब निकाला गया था तो बताया गया था कि 4,900+ सीटें खाली हैं, 4,4559 सीटें जो है वो खाली हैं। उसके लिए 9,000+ आवेदन आए थे। लेकिन सवाल क्या है कि उतनी ही सीटें खाली थी। विद्वान तो कहते हैं कि नहीं, इससे कई गुना अधिक सीटें खाली थी, तो केवल वही कॉलेज आ पाए। अगर राउंड खुलता तो शायद फिर वही कॉलेज आते मॉपअप राउंड 3 में भी, और फिर जो है वो आप एडमिशन नहीं लेते। इसके अलावा एक दूसरा भी इसका एक पहलू है। कई स्टूडेंट ने लिखा कि सर गलती से विड्रॉ कर लिया। ये गलती क्या होती है? गलती से विड्रॉ कर लिया और अब पछता रहे हैं। अरे विड्रॉ करने के लिए बड़े पैमाने पे जो है वो मुहिम चलाई थी कोचिंग संस्थानों ने, क्योंकि उनके वेस्टेज इंटरेस्ट थे। क्योंकि आप विड्रॉ जब आप करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि आप कहीं के नहीं होंगे और आप फिर से जाके जो है वो CUT की तैयारी करेंगे। CUT की तैयारी करेंगे, उनको फ़ीस मिलेगी, उनको फ़ीस मिलेगी तो उनका स्टूडेंट्स बेस बढ़ेगा।
लेकिन आपका साल गया, आपका पैसा गया, आपकी अपॉर्चुनिटी गई। आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो 15 नवंबर है। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि सोल के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि 15 नवंबर के बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगी एसओएल में एडमिशन के लिए, और एसओएल इससे पहले कई बार डेट बढ़ा चुका है। तो सवाल ये है कि अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ना है तो आप अब रेगुलर राउंड का मोह भूल जाइए। लास्ट मौका है आपके पास, आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले लें। हाँ, ये ज़रूर है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आपके पास कोर्सेज़ की चॉइस लिमिटेड है, साइंस के कोर्सेज़ नहीं हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स के कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो बीकॉम भी है, बीकॉम ऑनर्स भी है, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो वो भी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो वो भी है, साइकोलॉजी ऑनर्स भी है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपको साल बचाना है और इन कोर्सेज़ में आपका इंटरेस्ट है और आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप जाके एसओएल की वेबसाइट पर देख लें, तो अभी भी आपके पास आज का दिन है, आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि माइग्रेशन होता है और होता है। ये ड्यू का नियम है, बाकायदा ये ड्यू की रूल बुक में लिखा हुआ है। तो एसओएल से रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन हर साल होते हैं क्योंकि कोर्स सेम है। तो आप जो है वो माइग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। माइग्रेशन को लेकर भी आपको जो है कई सवाल हैं, एक वीडियो हम और बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। माइग्रेशन का जो क्राइटेरिया में थोड़े से बदलाव हुए हैं क्योंकि 2024 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है या जो ले रहे हैं उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया बदल गया है, तो उनको जो है वो माइग्रेशन के लिए भी जो है वो ये देखना पड़ेगा कि उसकी मॉडलिटीज़ और क्या होंगी। फ़िलहाल आपको इतना ही कहेंगे कि आप इतने मायूस ना हो कि हमारे उस मीम की तरह पॉपुलर हो जाएं जिसमें हम कहें कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। दिल दुखा है, टूटा नहीं है, मौका आपके पास अभी भी है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का आपका मन है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसको आप जो है वो कहीं से भी ये ना सोचें कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेना जो है वो कमतर है। 90% या उससे अधिक अंक लाने में वाले 12वीं के स्टूडेंट्स ने भी एसओएल में एडमिशन लिया है और इस साल 8.5 CGPA लेके आने वाले सोल के स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या रही है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा है। वैसे भी कॉलेज में क्लासरूम टीचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी भी आपके पास मौका है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।